हेलो फ्रेंड्स, हम एक और मूवी की एक्सप्लेनेशन देकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं। दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा, चाहे बच्चा, चाहे बूढ़ा, चाहे जवान, जिसको जैकी चैन के बारे में ना पता हो। तो आज जिस मूवी की स्टोरी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो जैकी चैन की लेटेस्ट मूवी है। जैकी चैन ने काफ़ी अरसे से कोई मूवी नहीं बनाई थी और उनके फैंस के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इतने सालों बाद उनके ख़ास स्टाइल पर बेस्ड कुंग-फू और कॉमेडी से भरपूर एक नई मूवी रिलीज़ हुई है जिसका नाम है पांडा प्लान। इस फिल्म में जैकी को पांडा के एक छोटे से बेबी को गोद लेने के साथ साथ उसके अगवा करने वाले माफिया गैंग से लड़ना भी है। तो फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत में हमको दिखाते हैं जैकी चैन जो इस फिल्म में खुद अपना ही रोल प्ले कर रहे हैं। वो किसी मूवी की शूटिंग वाइंड अप कर रहे हैं। तभी उनका एजेंट डेविड उनको आकर बताता है कि उनको ऑफर आई है कि दुनिया में अपनी ही तरह का एक पांडा बेबी है, उसको अडॉप्ट कर ले, जिसका नाम हूहू बताया गया है और जिसकी कीमत इस मूवी में बताई गई है कि मिलियंस में है। हूहू एक ऐसा पांडा बेबी है जो अपनी यूनिकनेस और अपनी क्यूटनेस की वजह से इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड सेंसेशन बन चुका है। जैकी अपनी रूटीन लाइफ से भागने के लिए फौरन ही अपने प्राइवेट जेट में डेविड के साथ उस आइलैंड जहां पर वो जू था जिसमें वो पांडा बेबी था उसके लिए रवाना हो जाते हैं। जू में पांडा की एक नैनी है शियाजू, जो उसका बहुत ख्याल रखती है। वो जैकी को पांडा बेबी दिखाने लेकर जाती है। जैकी पांडा बेबी से खेलने लगता है। फिर इस सीन के बाद हमको दिखाया जाता है कि एक माफिया किंग है जो एक बहुत बड़ी माफिया सिंडिकेट चला रहा है। उसको कहीं से पांडा को किडनैप करने का ऑर्डर आता है। वो $100 मिलियन के लिए उस पांडा बेबी को किडनैप करके उसकी लोकेशन पर डिलीवर करने का असाइनमेंट ले लेता है और फिर वो अपने पूरे गैंग को उस असाइनमेंट पर लगा देता है। फिर हम देखते हैं कि जिस बिल्डिंग में हूहू को रखा गया है वहाँ उस माफिया के 2 आदमी एयर वेंट से उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और गार्ड्स को बेहोश कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही फनी सिचुएशन है क्योंकि एक आदमी नीचे कूदा था लेकिन दूसरा वाला अपने मोटे पेट की वजह से उस विंडो में फंस गया था। वो लोग सारे कैमरास को ऑफ कर देते हैं और अपने बॉस जेम्स को इन्फॉर्म कर देते हैं। उधर जू में जैकी की पांडा अडॉप्शन की सेरेमनी चल रही होती है। तब डेविड बिल्डिंग के लाउंज में टहलने चला जाता है। उस वक्त जेम्स अपने पूरे गैंग के साथ जू पर धावा बोल देता है। उसको आता देखकर डेविड वहीं खिलौनों की एक शॉप में छुप जाता है। वो लोग वहां सारे लोगों को बंदी बनाकर लाउंज में बिठा देते हैं। जैकी पांडा को शियाजू को देकर खुद माफिया बॉस से कुंफू फाइट शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही फनी सीन है क्योंकि जेम्स एक्चुअली में फाइट कर रहा होता है लेकिन जैकी चैन उसको बार बार अवॉइड कर रहा होता है क्योंकि वो उससे कह रहा होता है कि मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ, फाइटर नहीं। जेम्स बार बार उसको मारने की कोशिश करता है और जैकी हर बार फनी तरीके से अपने आप को बचा लेता है। इधर शियाजू पांडा को लेकर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाकर देख रही होती है कि वो पांडा को कहाँ छुपा सके। फिर वो उस टॉय शॉप में पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे टॉय पांडाज रखे थे। वहीं उसको डेविड भी मिल जाता है। वो दोनों बीच में लगे एक बड़े से ग्लास पिलर जिसमें बहुत सारे पांडा टॉयज रखे थे उसमें हूहू को लेकर छुप जाते हैं। तब ही गैंग के 2 आदमी उनको ढूंढते हुए वहां आते हैं और उन तक पहुंचने वाले होते हैं लेकिन पीछे से पैंडा की कॉस्ट्यूम पहनकर डेविड उनके सामने से भागना शुरू करता है। तो वो उसको रोकने के लिए उसके पीछे जाते हैं। तो उधर पीछे से शियाजू पांडा बेबी को लेकर वहां से निकल जाती है। माफिया के दोनों आदमी डेविड को पकड़ लेते हैं और उसकी कॉस्ट्यूम उतार कर उसकी पिटाई करते हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर उसको वो ले जाकर बाकी हॉस्टेजेस के साथ डाल देते हैं। उधर जैकी जेम्स से फाइट करते हुए पीछे देखता है कि शियाजू लिफ्ट में उसका इंतजार कर रही थी, तो वो वहां से भाग जाता है।
वो सीधा लिफ्ट में घुसता है और शियाजू लिफ्ट का दरवाज़ा पीछे से बंद कर देती है। जेम्स अपने साथी के साथ दूसरी लिफ्ट में उनके पीछे जाता है। जैकी लिफ्ट के दरवाजे के खुलते ही देखता है कि सामने गाइड रोबोट होता है। वो उसके अंदर पैंडा बेबी को बिठा देता है और शियाजू उसको गोदाम की तरफ भेज देती है। अब जैकी शियाजू को लेकर रूफटॉप तक जाता है और वहाँ ऊंची ऊंची दीवारों से होता हुआ बाहर की तरफ चला जाता है। बाहर एक जायंट पांडा बलून रखा हुआ होता है। जैकी और शियाजू उसके ऊपर कूद जाते हैं और फिर नीचे उतरकर बग्गी में सवार होकर वहाँ से गोदाम की तरफ निकल जाते हैं। पीछे पीछे जेम्स आता है तो वो वहाँ से जा चुके थे। उधर गैंग के बाकी लोग वीडियो मॉनिटर से देख रहे होते हैं कि वो लोग कहाँ गए हैं, तो वो माइक्रोफोन से जेम्स को बता देते हैं। डेविड जो अब सारे हॉस्टेजेस के साथ में बंदी बना हुआ था, वो सारे हॉस्टेजेस और जू के सिक्योरिटी इंचार्ज के साथ मिलकर सबको आज़ाद करवा देता है। फिर वो लोग जो आदमी गन पॉइंट पर उनको लिए हुए बैठा था उसी को सामने के पिलर से बांध देते हैं और उसके मुंह पर टेप बांध देते हैं। इधर जैकी और शियाजू दोनों गोदाम में पहुंचते हैं और उनको पांडा एक कोने में सोता हुआ मिल जाता है। तभी स्टोर का दरवाज़ा खुलता है और जेम्स अपने पूरे गैंग के साथ वहां आ जाता है। जैकी पूरे स्टोर में इधर उधर भागते हुए पैंडा को बचा रहा होता है। फिर वो पैंडा और शियाजू को ऊपर की तरफ भेज देता है और गैंग के आदमियों से फाइट करने लगता है। ये फाइट बहुत ही फनी थी, मगर फिर शियाजू पकड़ी जाती है। वो लोग पांडा को लेकर पीछे की बेल्ट पर रख देते हैं। तभी जैकी उनकी गन छीन लेता है और फिर जैकी और जेम्स में लड़ाई शुरू होती है और वो दोनों ही उस बेल्ट पर गिर जाते हैं। ये एक्चुअली एक पैकिंग की मशीन थी जो पहले पांडा को पैक करके आगे भेजती है, फिर दूसरी तरफ से एक साथ एक ही पैकेजिंग में जेम्स और जैकी निकलते हैं। ये बहुत ही फनी सीन है और आपको यकीनन इसको देखकर हंसी आएगी। इतनी देर में डेविड एक लोडर लेकर आता है और उस पर जैकी और शियाजू को बिठाकर चारों तरफ घूमता फिरता है। सब उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जैकी और शियाजू पांडा को लेकर लोडर में फरार हो जाते हैं। मगर उनके पीछे गैंग के लोग बगीज में उनका पीछा करते हैं। उधर जू के इंचार्ज जो अब सिक्योरिटी हेड ऑफिस वापस अपने कब्जे में ले चुके थे, मुस्तकिल अपने कैमरों से उन पर नज़र रखे थे। जैसे ही वो देखते हैं कि जैकी गेट के पास पहुंच रहे हैं, वो गेट खुलवा देते हैं और जैकी दूसरी तरफ अंदर पहुंच जाता है और सिक्योरिटी इंचार्ज उसी वक्त गेट बंद करवा देता है। अब बाकी गैंग बाहर बंद हो जाती है और जैकी और शियाजू पांडा के साथ और डेविड के साथ अंदर होते हैं। मगर उधर से माफिया डॉन अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। वो सीधा कंट्रोल रूम पहुंचता है और सिक्योरिटी इंचार्ज को पकड़कर गेट्स को खुलवाने को कहता है, लेकिन सिक्योरिटी इंचार्ज अपनी कॉफ़ी कंट्रोल्स पर फेंक देता है और कंट्रोल्स ख़राब हो जाते हैं। फिर डॉन उसका गला दबाकर उसको बेहोश कर देता है। उधर जैकी और शियाजू और डेविड तीनों जू के एक शेड में छुप जाते हैं, लेकिन गैंग के आदमी उन तक पहुंच जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। अब ये लोग सब कैदी बनकर डॉन के पास पहुंचते हैं। बेबी पांडा की तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए डॉन शियाजू को उसका ख्याल रखने को कहता है और जैकी को अंदर बंद करवा देता है और अपने साथियों से कहता है कि डेविड को समंदर में फेंक दे। मगर डॉन के जो दो आदमी डेविड को मारने गए थे वो जैकी के बहुत बड़े फैन थे और ये बात उन्होंने डेविड को बताई तो उनकी आपस में दोस्ती हो गई। अब ये तीनों मिलकर जैकी को वहाँ से निकाल लेते हैं। जैकी वहाँ से निकलकर सीधा वहाँ जाता है जहाँ गाड़ियों की लोडिंग हो रही थी। डॉन पैंडा बेबी को लेकर वहाँ से निकल रहा था, तब जैकी उसी की गाड़ी में छुप जाता है और फिर ये गाड़ियाँ वहाँ से निकल जाती हैं। डेविड और शियाजू भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेम्स के हाथों पकड़े जाते हैं। मगर इतनी देर में पुलिस की वहाँ पर रेड पड़ जाती है और ये लोग सब पकड़े जाते हैं। डॉन अब लोकेशन पर पांडा बेबी को लेकर पहुँच चुका होता है। तभी उसकी गाड़ी से
जैकी निकलकर बाहर आता है और उनमें आपस में लड़ाई शुरू होती है। फ्रेंड्स, ये फनी वाली लड़ाई नहीं थी, ये एक्चुअल वाली लड़ाई थी। जैकी अकेला डॉन और उसकी साथी से फाइट करता है, इसलिए हमारे हिसाब से ये फाइट इस मूवी की हाईलाइट है। जेम्स जैकी को पकड़कर ऊपर से गले से लटका देता है और वो बेहोश होने वाला होता है, लेकिन तभी फोन से शियाजू जोर से एक्शन चिल्लाती है और जैकी को होश आ जाता है और वो फाइट कंटिन्यू हो जाती है। उसी टाइम बेबी पांडा को बचाते हुए बेबी पांडा जैकी के हाथ पर पॉटी कर देता है और जैकी वो पॉटी डॉन के मुंह पर मल देता है और उसके बाद उसकी खूब पिटाई लगाता है। इतनी देर में बाहर पुलिस आ जाती है। फिर वहाँ जैकी की मुलाकात उस शेख से होती है जिसने बेबी पांडा वूवू को किडनैप करवाया था। तो वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो शेख बताता है कि उसकी बेटी को लास्ट स्टेज कैंसर है और वो अपने ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में उस पांडा बेबी को देखना चाहती थी। जैकी उसी वक्त बाहर जाता है और पांडा बेबी वूवू को ले आता है। शेख की बीमार बेटी उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है और उससे खेलने लगती है। फिर ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। कुछ महीने बाद हमको दिखाया जाता है कि पांडा बेबी अब अपने हेल्दी एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है और जैकी और शियाजू मिलकर उसका ख्याल रख रहे हैं और बहुत सारे बच्चे उसको देखने के लिए जू में आए हुए हैं और हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। फिर फ्रेंड्स, ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट स्टोरी एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी का देखना चाहेंगे। इस तरह के और अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।